Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will be discussing about the instructions given by VVM for State Level Camp 2022. जिन्होंने भी लेवल 1 कंप्लीट किया है, जिनका रिजल्ट आया है स्टेट लेवल कैंप के लिए जो चुने गए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने भी स्टेट लेवल कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया जिनको, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इवैल्यूएशन स्कीम फॉर स्टेट लेवल कैंप। The second component of evaluation of Vidyarthi Vigyan Manthan after screening the first level online exam is a state level camp. All the selected students for SLC have successfully cleared the first round and have demonstrated their excellence through an online written examination. The team VVM congratulates all the successful candidates for their success. The total duration of the exam at the SLC will be around 4 hours. तो ये मैंने पूरा एक बार पढ़ लिया, बताया तो क्या क्या इसमें बताया गया है कि आप सभी ने लेवल 1 का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। और ये जो स्टेट लेवल कैंप होगा इसका जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो 4 घंटे का होगा, ठीक है। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेट लेवल कैंप जो होगा वो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में होगा, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का होगा, यूपी में है तो यूपी में किसी जगह होगा, ठीक है। देयर विल बी अ 1 or 2 days कैंप फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। तो आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में आपका कैंप लगेगा। ये कैंप 1 या 2 दिन का होगा। द डे एंड टाइम अलॉन्ग विद द वेन्यू डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द होम पेज ऑफ VVM's वेबसाइट। तो कब जाना है, आपका वेन्यू क्या है, मतलब किस जगह पे आपका कैंप होने वाला है, टाइम क्या है, डेट क्या है, ये सभी आपके वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएगा VVM के, ठीक है। द सेम विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टेट कोऑर्डिनेटर। और जो भी जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो उनके द्वारा भी आपको ये सारी जानकारियाँ दी जाएगी। इन द स्टेट लेवल कैंप स्टूडेंट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो केस देयर टैलेंट अंडर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। और स्टेट लेवल कैंप में होगा क्या क्या, तो उसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना है। आपके टैलेंट के आधार पर ही फिर आगे सिलेक्शन होने वाला है। और टैलेंट किस चीज़ पे होगा, तो नीचे कुछ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दिया गया है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाएंगी और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि आप अपने टैलेंट को कितना दिखा पाते हैं उसमें। अब सीरियल नंबर देखते हैं, कंपोनेंट्स या सेक्शंस। पहला है एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। तो जो भी आपका NCERT सिलेबस होगा उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन सभी चीज़ों से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उनका आपको जवाब देना है। कुछ इसमें क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे होता है ना कि NCERT का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा, आपको सिचुएशन दिया जाएगा, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें आपका टैलेंट देखा जाएगा। और इसका ड्यूरेशन कितना होगा, इसका वेटेज होगा 20% मार्क्स। और ये जो पूरा होगा 60 मिनट का होगा। बी में है इंडियन कंट्रीब्यूशन है एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 4 selected areas viz 1 food and agriculture, water and irrigation, energy sources and urban and industrial development। तो ये टॉपिक कुछ दिया गया है कि जो इंडियन कंट्रीब्यूशन है और साइंस में एडवांसमेंट है उसके बारे में है। और जो 4 एरियाज है, ठीक है, 4 एरिया को सिलेक्ट किया गया है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। तो आज पेट्रोल जो है कितना लगभग हर घर में अभी तो बाइक हो रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इतना तेज़ी से यूज़ हो रहा है कि बहुत जल्दी ये समाप्ति हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे रिसोर्सेस हैं
ठीक है, कोयला है। तो ये सभी रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि हमारी जो वर्तमान ज़रूरतें हैं, अभी जो हमारी नीड है उसको भी पूरा किया जा सके, और हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी बचा कर रखें। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 4 सिलेक्टेड एरिया है, वो कौन कौन से हैं? तो फूड और एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ठीक है। दूसरा है वाटर और इरिगेशन के सेक्टर में, पानी भी जो है बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है वाटर, इसको भी बचा कर रखना है। इनर्जी रिसोर्सेस, आज जो एनर्जी इतनी बर्बाद हो रही है, ठीक है, इसको इस तरह से बचा कर रखना कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिले, न कि केवल हम ही इसका लाभ लेते चले जाए। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जो शहर में जो डेवलपमेंट होता है, जो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी तो हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम अपने विकास के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ न पहुंचने दें, है कि नहीं? द डिटेल्स एंड अ ब्रीफ राइट अप आर गिवन इन एनेक्सर ए। स्टूडेंट विल हैव टू सर्च एंड प्रिपेयर ऑन देयर ओन। और इन सभी चीज़ों के बारे में प्रिपरेशन आपको खुद से करना है। ये बहुत बड़ी इसमें बात है कि इसमें कोई भी, जिस तरह से आपका एग्ज़ाम जो लेवल 1 का था उसमें कुछ टॉपिक्स दिया गया था, लेकिन इसमें टॉपिक्स आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये लेकिन जो है एनेक्सर 1 आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि भाई हाँ ये सारे सेक्टर होगा, इससे रिलेटेड आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, आपको खुद से प्रिपेयर होना है, ठीक है। नो स्टडी मटेरियल फॉर द सेम विल बी प्रोवाइड। कोई भी स्टडी मटेरियल इसके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 60 मिनट में ये सारी चीज़ होगा, और 30% मार्क्स इसका होगा और 20% उसका होगा। आता है नंबर 2 में एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, EST इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ बेस्ड ऑन एकेडमिक नॉलेज ऑफ NCERT ऑन द रिस्पेक्टिव क्लास। तो आप जिस भी क्लास में है उसमें बहुत सारे, जैसे आप जिस भी क्लास में होंगे उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो लैब में किए जाते हैं, कुछ फिजिक्स का होगा, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायो का, कुछ मैथ्स का भी होता है। तो आपके रेस्पेक्टिव क्लास के हिसाब से आपसे कुछ एक्सपेरिमेंटल स्किल का टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितना रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आप किताब में ही पढ़ लिए, लिटमस पेपर वगैरह पढ़ लिए, लेकिन आप वो करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 2 घंटे का समय होगा इसमें, और ये 40% मार्क्स कैरी करेगा। अगला 3 इंटीग्रेटेड क्रॉस वर्ड क्वेश्चन। क्रॉस वर्ड क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाया जाता है, ये रीजनिंग टाइप का होता है। इसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और 10% इसका मार्क्स होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा मिला के 100% हो जा रहा है, और टोटल टाइम देख सकते हैं आप 2 घंटे, 3 घंटे और 30 मिनट हो गए। तो नंबर 1 अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या बताया जा रहा है। नंबर 1 है एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इट विल बी अ पेपर पेन टेस्ट वेयर पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सोल्व सम क्वेश्चंस, may plot some graph on given data and interpret them to draw conclusions. The duration of this part is 30 minutes. तो ये जो एग्ज़ाम है, ये स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, ये बेसिकली ये रीजनिंग टाइप का होता है। इसमें क्या होगा, आपका पेपर पेन वाला टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे लिखा हुआ, उसको आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं ग्राफ कुछ डाटा दिया गया, उसका ग्राफ खींचना होगा, ठीक है। तो इस तरह का टेस्ट होगा इसमें, और ये 30 मिनट का ये टेस्ट होने वाला है। दिस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन NCERT करिकुलम ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस। 5 मार्क्स क्वेश्चंस ऑन ईच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ विल बी देयर। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th कैन अटेम्प्ट ओनली मैथ और बायोलॉजी क्वेश्चंस। तो ये आपके क्लास के हिसाब से ही होगा, ठीक है। देखिए, क्लास में और जो डिफ़िकल्टी लेवल में, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे आप मानते हैं अपने क्लास 8 का पढ़ लिया, ठीक है, तो क्लास 8 में कुछ और भी क्वेश्चन होता है, HOTS क्वेश्चन जैसे होगा, आप दूसरे किताब में पढ़ते होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कि आप थोड़ा कितना आगे तक सोच सकते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन होगा
आपको, और आप ही के क्लास के लेवल का होगा, ठीक है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है इसमें। ऑल द क्वेश्चंस और जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो बायोलॉजी या फिर अपने अपने हिसाब से जो बायो करना चाहेंगे वो बायो करेंगे, और जो मैथ करेंगे वो अपना मैथ करेंगे, ठीक। ऑल द क्वेश्चंस इन साइंस एंड मैथ will be based on the NCERT curriculum in the respective group. The students will be divided into two groups with junior class, that is 6th, 7th and 8th, and senior class 9th, 10th, 11th. There will be separate papers for junior and senior. तो दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाएगा। और जिस तरह से आपका एग्ज़ाम हुआ जूनियर लेवल में, हाँ एक चीज़ और है, जैसे जूनियर लेवल का पूरा उसमें 6, 7, 8 तीनों आएंगे, और जो सीनियर लेवल उसमें 9, 10, 11 ये तीनों आएंगे, ठीक है। अगला आता है इंडियन कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट विल बी अ पेपर पेन एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ। इसमें जो होगा आपको MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और टोटल इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 20 मिनट से आधा घंटा के बीच में होगा। इंडियन कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। This year emphasis has been given to make a student aware of ongoing research and innovation in the field of sustainable development in various sectors of science and technology within our country। और इसका मकसद क्या है? देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये आपका बेसिकली आपका ये नॉलेज नहीं देख रहा है कि आप 6 में कितने पर है, 7 में कितने पर है, 8 में कितने पर है, ठीक है। ये आपको अवेयर करने के लिए है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, ये नंबर 2 वाला जो एग्ज़ाम है, इसका मकसद ये है कि जो भी रिसर्च चल रहे हैं, जो भी इनोवेशन चल रहे हैं हमारे देश में, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, उन सभी के बारे में आपको अवेयर करना है, ठीक है। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए क्या क्या इनोवेशंस किए जा रहे हैं, क्या क्या रिसर्च किए जा रहे हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करना है इस एग्ज़ाम का मतलब, ठीक है। स्टूडेंट शुड डेवलप अ क्लियर विजन ऑफ हाउ साइंस इज इन्वॉल्व इन डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द कॉमन मैन एंड हाउ इट इवॉल्व्स ड्यू टू डीपर साइंटिफिक रिसर्च एट इट्स बेस। दे शुड बिकम अवेयर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इन द एरियाज ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलप अ जेन्यून अर्ज टू एस्पायर फॉर हायर एजुकेशन इन दिस फील्ड। तो आपको ये भी दिखाना है कि आप जाकर आप देखिए, आप उसमें पॉन्डर कीजिए, आप विचार कीजिए, और बहुत सारी चीज़ पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो आपके करियर के लिए भी हो सकता है, आप जाएंगे वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हो सकता है कि आप उस फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोचें। क्योंकि अभी आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, अभी आपने चीज़ों को ब्रॉड लेवल पे देखा नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किया है, इसलिए आपके पास उतनी आइडियाज़ नहीं है कि हाँ आगे मुझे क्या करना है। अभी हो सकता है आपने कोई एम सोचा होगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन हो सकता है कि आप जब इस कैंप में जाएंगे तो आपको एक नया एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, कि नया एम आप अपना बना लेंगे, कुछ नई नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी, जिससे कि आपका एम बदल जाए, आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाए, आप रिसर्च में जा पाए, कोई नए नए इनोवेशंस कर पाए। तो इसका मेन ये मकसद है। The theme and focused area for the junior and senior levels are the same। तो थीम और जो फोकस है वो दोनों का सेम ही है। डिटेल्स रिलेटेड टू अ थीम एंड फोकस एरिया फॉर जूनियर लेवल, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एंड द सजेस्टिव रीडिंग मटेरियल लिंक्स आर गिवन इन एनेक्सर 1। द स्टूडेंट विल बी डिवाइडेड टू 2 ग्रुप्स। तो ये सेम बात कही जा रही है। नंबर 3 में आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट EST जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में होगा। हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ NCERT करिकुलम ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास। स्टूडेंट विल बी गिवन 20 + 5 minutes फॉर ईच सब्जेक्ट टू परफॉर्म एक्टिविटीज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, दैट इज टोटल 120 मिनट्स। तो 120 मिनट टोटल आपको मिलेंगे। और हैंड ऑन एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको करके दिखाना है। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं ना लैब में जाकर, तो उस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। और इसके लिए आपको अलग अलग 20 + 5 मिनट दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए, और टोटल आपको 120 मिनट मिलेंगे इसके लिए। फॉर 11th क्लास स्टूडेंट द वेटेज ऑफ मैथ और बायोलॉजी विल बी डबल्ड एंड दे विल हैव द ऑप्शन टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस। तो 11th में पता है आपको चॉइस करना पड़ता है,
कि आप मैथ लीजिएगा या बायो लीजिएगा उसके हिसाब से। चलिए फोर्थ देखते हैं, इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड क्वेश्चन ICQ 10 मार्क्स का है। एन इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट ऑन पेपर, ये भी पेपर पे मिलेगा आपको। दे विल बी प्रोवाइडेड विद इंस्ट्रक्शन एंड हिंट्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। तो क्रॉसवर्ड पजल में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, काफ़ी ट्रिकी, और लेकिन जो इसका यूज टू हो चुके रहते हैं, ज़्यादा सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे कुछ हिंट्स दिए जाएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसके आधार पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। टोटल टाइम टू कंप्लीट दिस पार्ट इज 30 मिनट। मैक्सिमम मार्क ऑफ स्टेट लेवल SLE will be 100 out of this 30 marks for ICAST, 20 marks for AOSAT, 40 marks for EST एंड 10 marks for ICQ। तो ये 4 पार्ट में आपका टोटल ये एग्ज़ाम जो है वो डिवाइडेड है, और इसी के आधार पे आपको अपना टैलेंट दिखाना है, और इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप नेशनल कैंप के लिए आप जाएंगे। द रिजल्ट ऑफ स्टेट लेवल कैंप एंड द लिस्ट ऑफ selected students for the national level camp will be declared on the same day before 5 PM। और जिस दिन आपका कैंप होगा, ठीक है, जिस दिन आपका कैंप होगा उसी दिन 5 बजे से पहले ही आपको दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का, काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपको जानने के लिए कि क्या क्या आपके कैंप में आने वाला है, और इसका जो प्रिपरेशन है आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो जो भी हेल्प हो सकता है मैं वो करूँगा, बाकी आप इंटरनेट से, गूगल से जो भी प्रिपरेशन कर सकते हो वो कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि VVM से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है वो इस पर डाले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।